मैं किसे खुश करता हूँ? यीशु। मेरी जिंदगी जो है इसकी है। मेरा जीना मरना यीशु के लिए है। कलाम मुक़द्दस में ईमान की किताब में हमें एक जिक्र मिलता है। खुदा के बंदा मुक़द्दस पतरस रसूल का और उसके साथ यूहन्ना रसूल का वो जब उन्हें दोनों को फकी फरीसियों ने उस वक्त के आलम को थे, मजहब के ठेकेदार थे, आज भी थे, और हमें पागल जाना हम पता ही नहीं है। अगला बंदा तुम्हें पता है ना यीशु की कितनी मुखालफत होती सी। बोलिया करो यीशु की मुखालफत होती सी ना। कौन कर दे सी? आलम जेड़े अपने आप में खुदा दे बराबर समझते सजे। अगे कौन सी होना दे? अगे कौन सी पैसा ले? और दुनिया दा मालिक के खालिक होना ख्याल नहीं सी आंदा जिन्हें सवाल जवाब करते पे वो कोई आम नहीं। और आज भी ये चीजें जड़ियां नहीं पाई जाती। पतरस और यूहन्ना को ये कहने लगे कि यीशु का नाम लेकर मनादी, यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं मना की था। यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं करनी। मेरे साथ रहे जवाब बोलना। यीशु का नाम लेकर मनादी नहीं करना। उन्होंने कहा यूहन्ना और पतरस कहने लगे तुम खुद फैसला करो। हमने जो सुना है जो देखा है उसका इनकार हम कैसे कर लें और खुदा के मुकाबले में हम आज उनकी बातों को कबूल करें। और तुम्हारी मानी रही है तो मानव के खालिक की गल ना मनिए, खुद फैसला करो। असल जो वेखिए सुनिया है उसका इनकार किसने करना? इन्हें खुश करते पहले तो में शख्स यीशु हालेलुया। इसको खुश करना है यीशु हालेलुया। जो देखा है जो सुना है उसका हम इनकार नहीं कर सकते। तुम खुद फैसला करो। तुम कहते हो इनकार करो, ये जाने की क्या है उसके लिए हाजिर। जान से मार दो पर इनकार ना। फिर इसी तरह हम कलाम मुक़द्दस में आगे बढ़े तो हमें एक जबरदस्त खुदा के सुरमा का जिक्र मिलता है जो बाइबल मुक़द्दस में नए नाम मसीहत में जो पहला शहीद हुआ उसका जिक्र हमें मिलता है। जिक्र मिलता है कि उससे जब यहूदियों ने ये कहा कि तू क्या करे इनकार कर सारी बातों से, तो उन्होंने वो डरे नहीं है, वो घबराए नहीं है, वो कहने लगा गर्दन कश कौम। तुमने उस रास बास को भी क्या किया? सलीब दिया। उस रास बास को क्या कर दिया? सलीब दिया। और तुम्हारे बाप दादा जो थे वो नबियों के क्या थे? कातिल थे। एक शख्स दूसरी तरफ बहुत बड़ी भीड़ डरिया क्यों नहीं डरे? अंदर कौन है? यीशु। लिखा है बाइबल मुक़द्दस में उन्होंने पत्थर उठाए और वो उसे मार दिया, संसार करने लगा। और जब उसे वो पत्थर मारते रहे उसका लहू बहता रहा और वो एक ही दुआ
करता रहा। ऐ यीशु इन्हें क्या कर, माफ पर ये गुनाह इनके सर ना लगाना। और ये भी कहा कि ऐ यीशु मेरी रूह को लेने के लिए आ। जो खुदा यीशु के लिए जीते और मरते हैं और यीशु को खुश करते हैं, उनकी रूह को लेने के लिए कौन आता है? उनकी रूह को लेने के लिए यस यस यस। कितनी बड़ी बात है। मेरे किसी आज हमने इस बात पर गौर करना है, इसे देखना है। क्या आज तक हो कि मैं खुदा का बेटा कहलाता हूँ, बेटी कहलाती हूँ, कि खुश क्यों करता जकर सिर्फ खुदा की हाज़िरी में आ जाना, कलाम को समझ लेना, दुआ कर लेना, ये हमें बातें सारी जो है ये खुदा का बेटा या बेटी बनाने का हक नहीं देती। असल में जो बात है, हमने खुदा को क्या करना है? खुश करना है। और कुर्बानी के जरिए गवाही के तौर पे बताना। मेरे दो बेटे और दो बेटियां हैं, उनमें से किसी के साथ भी टेंशन हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, कोई तंगी तकलीफ आ जाए, मेरी बीवी पर कोई परेशानी आ जाए और उधर से मेरी इबादत का टाइम हो, मैं उन्हें छोड़ देता हूँ कि तुम्हारी हिफाजत करने वाला कौन है? यीशु है। मैंने तुम्हें खुश नहीं कर। आज जरा जी पैर की दर्द हो जाए ना तो लोग भाई जी बड़ी दर्द मैं नहीं आज बाहर जा सकता। स्टार्ट की बात बताने लगा। जब मैंने स्टार्ट किया, मेरे सीनियर जो पास्टर हैं, पास्टर जेम्स शहबाज, इनका तलब डिलाइट उनसे है, तो जब मैं उनके साथ मैंने खिदमत का आवाज़ किया, तो जब हम दूर दूर इस इलाके में जाते थे, तो जाने से पहले मेरी बीवी मुझसे कहा करती अक्सर कि घर से रोटी का आटा भी नहीं है ते तुसी खिदमत जा रहे हो। घर के बच्चे के खाने वास्ते आटा गया, तुसी खिदमत वास्ते निकले हो। तो मैं उनकी बात को देखी देखी करके यीशु की मनादी के लिए चला जाता। और जब रात को 12 बजे के करीब मैं घर आता तो बच्चे खा पी कर आराम करते होते। बोलो हालेलुया। मैं किसे खुश करता था? और यीशु को करता था। तो यीशु को फिक्र नहीं है हमारी। यीशु तो कहता है अपनी फिक्र मुझ पर डाल दो। क्यों डाल दो? मुझे तुम्हारी। जबकि हम जरा मुश्किल ही से इस तरफ बढ़ते हैं। तजुर्बा से हम बहुत सारी बातों को मालूम कर लेते हैं, जान लेते हैं। एक बड़ा मसला हो, अगर उसके लिए भी आप दुआ करें तो खुदा उसके लिए भी राह हमवार कर देता है। पर मैं देखता हूँ छोटी छोटी मसलों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम बहाना बनाकर यीशु को खुश नहीं करते, बल्कि उन बातों को, उन कामों को खुश करते हैं जो इब्लीस ने हमारे चारों तरफ खड़ी की हुई। शैतान बड़ा खुश होता है जो ਅਸੀਂ अपने कामां ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹ प्रॉब्लम है, ਅੱਜ नहीं इबादत कर सकता। ਅੱਜ ਇਹ प्रॉब्लम है, इबादत नहीं कर सकता। तो शैतान ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ बड़ा खुश होता है। ਤੇ ਵੈਸੇ खुश भी किस ਕਰਦੇ ਆ? शैतान। मेरे अज़ीज़ो, खुदा सिर्फ और सिर्फ इतनों का मान है कि यीशु आने वाला है। यीशु के लिए 100 और ज्यादा और यीशु आ क्यों रहा?
यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। यीशु अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। और दुल्हन तो हमें पता है, जिस्मानी दुल्हन की गल कर रहे हैं। किसी बच्ची की शादी हो रही ते पुराना दौर से पीछे रह गया। आजकल ब्यूटी पार्लर से जाया जाता है और कई हज़ार साल का पैसा कटा जाता है। एक ही होती है तैयार इसके लिए दूल्हा की। अगर आप दुल्हन हैं तो क्या आपकी तैयारी है कि आपने अपने दूल्हा के लिए हाथ से हाथ किया हुआ है? क्योंकि दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा जो है वो आ रहा है। और जो दुल्हन का हिस्सा नहीं होगा वो कहाँ पर जाएंगे? वहां पर जहाँ पर रोना और दांतों का आज मौका जो आज टाइम तैयार हो गया और तैयार हो होना चाहिए।